अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि अंधेरे में किसी चीज को सिर्फ छुआ हो, समझने की कोशिश की हो, और फिर जैसे ही लाइट जली, लगाओ अरे ये था सब एकदम साफ। हाँ हाँ बिल्कुल, वो जो आहा वाला मोमेंट होता है। हाँ, वही वही है मल्टी सेंसरी लर्निंग, मतलब कई सेंसर से एक साथ सीखना। और देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के लिए ना हमारी ये 3D दुनिया समझना अब तक कुछ वैसा ही रहा है। अंधेरे में टटोलने जैसा। हाँ बिल्कुल, मतलब वो एक बार में सिर्फ एक ही सेंस पर एक ही तरह के डेटा पर निर्भर रहा है ज्यादातर। तो सोचिए क्या हो अगर एआई भी हम इंसानों की तरह अपनी आंखों यानी 2D तस्वीरों से मिली जानकारी और अपने हाथों यानी 3D पॉइंट क्लाउड डेटा से मिली समझ, इन दोनों को मिला सके। यहीं पर कॉन्सर्टो नाम की ये जो नई चीज है ये सामने आती है। ये एक एआई फ्रेमवर्क है और इसे दुनिया को एक बिल्कुल ही अलग, एक गहरी नजर से देखने के लिए बनाया गया है। हाँ, मतलब जो पहले के आए थे जो सिर्फ एक टाइप के डेटा पर चलते थे, उनसे कहीं आगे। एग्जैक्टली तो आज हम यूजिया जैंग और उनके साथियों के एक बड़े दिलचस्प रिसर्च पेपर पर बात कर रहे हैं। नाम है कंसर्टो जॉइंट 2D 3D सेल्फ सुपरवाइज्ड लर्निंग इमर्जेस स्पेशल रिप्रेजेंटेशंस। हाँ, ये न्यूरिप्स 2025 में आया था, काफी चर्चा में रहा है। बिल्कुल, और आज हमारा मकसद यही है कि हम समझें कि ये कंसर्टो आखिर है क्या भला, कैसे काम करता है, और एआई जिस तरह से हमारी 3D दुनिया को समझता है उसमें ये इतना बड़ा कदम क्यों माना जा रहा है। चलिए इसको थोड़ा खोलते हैं। तो सबसे पहले प्रॉब्लम क्या थी, मतलब कंसर्टो किस चीज का हल निकालने की कोशिश कर रहा है। एआई के लिए ये जो हमारी पेचीदा 3D दुनिया है ये हमेशा से एक मुश्किल पहेली रही है ना। हाँ बिल्कुल, और दिक्कत खास तौर पे तब आती है जब एआई या तो सिर्फ 2D तस्वीरों पर निर्भर होता है या फिर सिर्फ 3D पॉइंट क्लाउड डेटा पर। अच्छा, दोनों ही आप देखें तो अपने आप में अधूरे हैं। अधूरे कैसे, मतलब 2D तस्वीरों में क्या कमी है? देखिए, 2D तस्वीरों में आपको चीजें दिख तो जाती हैं, रंग पता चल जाता है, टेक्सचर शायद थोड़ा समझ आ जाए, पर उसमें गहराई मतलब डेप्थ और असली 3D शेप का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल होता है। वो फ्लैट होती हैं। और 3D पॉइंट क्लाउड जो वो लेजर स्कैनर वगैरह से बनता है? हाँ, वो पॉइंट क्लाउड आपको चीजों का 3D आकार तो बता देता है। वो लाखों पॉइंट्स होते हैं स्पेस में, लेकिन उसमें अक्सर रंग नहीं होता, टेक्सचर की बारीक डिटेल नहीं होती, और सबसे जरूरी चीज क्या? सिमेंटिक कॉन्टेक्स्ट, मतलब चीज का असली मतलब क्या है, ये कुर्सी है या मेज, और इसका आसपास की चीजों से क्या रिश्ता है, ये जानकारी अक्सर गायब होती है। अच्छा, तो मतलब 3D डेटा से कुछ है ये पता चलता है, पर क्या है और क्यों है वो नहीं। बिल्कुल, तो दोनों ही तरीके आपको दुनिया की एक अधूरी सी तस्वीर देते हैं। तो फिर कॉन्सर्टो इस कमी को, इस गैप को कैसे भरता है? आपने कहा कि ये इंसानी सीखने के तरीके से इंस्पायर्ड है। हाँ, और मेरे हिसाब से यही इसकी सबसे बड़ी खूबी है। कॉन्सेर्टो सीधे सीधे इस बात से प्रेरणा लेता है कि हम इंसान चीजों को कैसे समझते हैं, उनकी अवधारणाएं, कॉन्सेप्ट्स कैसे बनाते हैं। जैसे कोई उदाहरण? सोचिए एक सेब के बारे में। जब हम सेब सोचते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? सिर्फ उसका लाल रंग या गोल आकार? नहीं ना। नहीं, उसका वजन, वो हाथ में कैसा लगता है, शायद महक, स्वाद, सब कुछ। एग्जैक्टली हम उसकी कोमलता, उसका वजन, रंग, आकार सब कुछ मिलाकर एक पूरी समझ बनाते हैं, एक सेब का कॉन्सेप्ट। और ये कॉन्सेप्ट ऐसा है कि हम सेब को देखकर भी पहचान लेते हैं और आंख बंद करके सिर्फ छूकर भी महसूस कर सकते हैं ना। हाँ बिल्कुल। कॉन्सेप्टों का लक्ष्य एआई को ठीक यही वाली होलिस्टिक, मतलब समग्र इंसानों जैसी स्थानिक समझ देना है। स्थानिक बुद्धिमत्ता कह लीजिए। स्थानिक बुद्धिमत्ता, स्पेशल इंटेलिजेंस। हाँ, ये सिर्फ दो अलग अलग डेटा को, मतलब 2D और 3D को बस साथ में चिपकाना नहीं है। ये उससे कहीं ज्यादा है। ये उनसे एक ऐसी गहरी और आप कह सकते हैं सुसंगत समझ बनाना है जो पहले मुमकिन नहीं थी। सुनने में तो ये बहुत ही कमाल का लग रहा है, पर सवाल ये है कि ये होता कैसे है। मतलब एआई ये सीखता कैसे है कि इन दो अलग अलग इंद्रियों को, 2D विजन और 3D टच को मिलाना कैसे है? इसके लिए कंसर्टो एक बहुत ही पावरफुल तरीका इस्तेमाल करता है। इसे कहते हैं डुअल सेल्फ सुपरवाइज्ड लर्निंग। डुअल सेल्फ सुपरवाइज्ड, ये क्या होता है? सेल्फ सुपरवाइज्ड का मतलब तो शायद ये कि वो खुद ही सीखता है। हाँ बिल्कुल, सेल्फ सुपरवाइज्ड का मतलब है कि एआई को सीखने के लिए इंसानों द्वारा लेबल किए गए डेटा की जरूरत नहीं पड़ती। वो खुद ही डेटा के अंदर छिपे पैटर्न से सीख लेता है। ये इसे बहुत एफिशिएंट बनाता है। और
डुअल इसलिए क्योंकि ये 2 लेवल पर काम करता है। अच्छा, 2 लेवल क्या है वो? हाँ, इसका पहला हिस्सा है 3D इंट्रा मॉडल सेल्फ डिस्टिलेशन। ओके, इंट्रा मॉडल मतलब एक ही मोडालिटी यानी 3D के अंदर। सही पकड़ा। इसे ऐसे समझिए कि एआई पहले सिर्फ 3D पॉइंट क्लाउड डेटा को ही बहुत गहराई से समझने की ट्रेनिंग ले रहा है। पॉइंट क्लाउड डेटा यानी वो लाखों करोड़ों बिंदु जो किसी जगह या चीज का डिजिटल 3D नक्शा बनाते हैं। एआई इस डेटा को बार बार प्रोसेस करता है और अपनी ही समझ को लगातार बेहतर और ज्यादा रिफाइंड बनाता जाता है। जैसे कोई मूर्तिकार मिट्टी के एक गोले को धीरे धीरे तराश कर एक सटीक मूर्ति बनाता है ना। हाँ हाँ, बिल्कुल वैसे ही ये जो मौजूदा एडवांस 3D समझने वाले तरीके हैं उन पर ये आधारित है और ये ज्यामितीय आकृतियों मतलब ज्योमेट्रिक शेप्स और स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन को पकड़ने में बेहतर होता जाता है। लेकिन क्या इसमें कोई पीएच मतलब कोई जाल है? जैसे क्या यह सिर्फ आसान पैटर्न पकड़कर रोक सकता है 3D में? हाँ, ये एक जानी मानी चुनौती है। इसे कहते हैं जियोमेट्रिक शॉर्टकट। मतलब मॉडल चीजों के सिर्फ आसान ज्योमेट्री फीचर्स जैसे कोई कोना या किनारा बस उसी को पहचानना सीख लेता है, लेकिन उनकी असली जटिल 3D बनावट को पूरी तरह नहीं समझ पाता। अच्छा, कॉन्सर्टो को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि वो इस शॉर्टकट से बचे। वो सिर्फ सतह पर नहीं रुकता, बल्कि चीजों की असली स्थानिक संरचना की गहरी समझ विकसित करता है। ठीक है, तो पहले एआई ने 3D दुनिया की बनावट को समझना सीख लिया, जैसे मूर्तिकार ने आकार तराश लिया। लेकिन जैसा आपने कहा 3D डेटा में रंग, टेक्सचर मतलब वो सब नहीं होता। हाँ, सिमेंटिक जानकारी की कमी होती है। तो दूसरा हिस्सा शायद इसी कमी को पूरा करता होगा। बिल्कुल सही। दूसरा और शायद सबसे जरूरी हिस्सा है 2D 3D क्रॉस मॉडल जॉइंट एम्बेडिंग। क्रॉस मॉडल मतलब अब 2D और 3D के बीच। हाँ, अब इसमें दृष्टि यानी उसी सीन की हाई डिटेल्ड 2D तस्वीरें जोड़ी जाती हैं और यहीं पर कॉन्सर्टो का असली जादू काम करता है। क्या जादू? एआई इन 2D तस्वीरों से निकाली गई विशेषताओं मतलब फीचर्स जैसे रंग, टेक्सचर, चीजों की पहचान, इनको जो उसने 3D डेटा से समझ बनाई थी ना, उसके साथ अलाइन करना सीखता है। अलाइन करना मतलब सिर्फ साथ रखना या कुछ और? नहीं, ये सिर्फ साथ रखना नहीं है, ये एक इंटेलिजेंट फ्यूजन है, एक समझदारी भरा मेल। इस प्रोसेस में एआई सीखता है कि 3D स्पेस में मौजूद कौन सा बिंदु 2D तस्वीर के किस पिक्सल से मेल खाता है और उस पिक्सल में क्या जानकारी है, रंग क्या है, टेक्सचर कैसा है, वो क्या चीज है। अच्छा, ये मैपिंग कैसे होती है? इसके लिए वो कैमरा पैरामीटर्स वगैरह का इस्तेमाल करता है, जिससे पता चलता है कि 3D पॉइंट और 2D पिक्सल के बीच क्या रिश्ता है। फिर कोसाइन सिमिलैरिटी जैसे तरीकों से वो देखता है कि 2D फीचर और 3D फीचर कितने मिलते जुलते हैं और उन्हें करीब लाता है। तो इस फ्यूजन से होता ये है कि वो 3D मॉडल जो पहले सिर्फ शेप समझ रहा था, अब 2D तस्वीरों से मिलने वाली रिच सिमेंटिक डिटेल्स यानी गहरे अर्थ वाली जानकारी और कॉन्टेक्सचुअल रिचनेस यानी वो चीज सीन में कहाँ और कैसे है, उसे सोख लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो वापस उस मूर्तिकार वाली मिसाल पर जाएं। हाँ, तो ये वैसा ही है जैसे हमने जो मूर्ति तराशी थी, अब हम उसमें रंग भर रहे हैं, उसकी सतह की बनावट को उभार रहे हैं और उसे एक पहचान, एक मतलब दे रहे हैं, उसे जैसे जिंदा कर रहे हैं। अच्छा, एआई ये सीखता है कि ये वाला 3D आकार असल में एक कुर्सी है और वो इस रंग की है और वो उस टेबल के पास रखी है। ये समझदारी से सीखना है कि 2D और 3D जानकारी एक दूसरे को कैसे कॉम्प्लीमेंट करती हैं, कैसे पूरा करती हैं। तो इस पूरी जटिल प्रक्रिया का, इस फ्यूजन का नतीजा क्या निकलता है? एआई की समझ में क्या ठोस फर्क आता है? रिसर्चर्स इसे कहते हैं कि कॉन्सर्टो ज्यादा सुसंगत और जानकारी पूर्ण स्थानिक फीचर्स बनाता है, जिनमें बारीक ज्यामितीय और अर्थ संबंधी स्थिरता होती है। बाप रे, ये तो भारी शब्द हो गए। आसान भाषा में? हाँ, आसान भाषा में कहें तो कॉन्सर्टो 3D स्पेस में मौजूद चीजों के सटीक आकार, ज्योमेट्री और उनके असली मतलब सिमेंटिक्स, इन दोनों को एक साथ और पहले के किसी भी एआई मॉडल से कहीं बेहतर समझता है। चाहे वो मॉडल सिर्फ 2D पर काम करता हो या सिर्फ 3D पर। हाँ, या फिर जिसने 2D और 3D को बस यूं ही साधारण तरीके से मिला दिया हो। कॉन्सर्टो दुनिया की एक ज्यादा पूरी, ज्यादा इंटीग्रेटेड तस्वीर बनाता है। और क्या इसके प्रदर्शन को मतलब इसकी परफॉर्मेंस को मापा गया है? क्या ये वाकई बेहतर काम करता है? हाँ, बिल्कुल, और नतीजे काफी जबरदस्त हैं। एक तरीका होता है जिसे लीनियर प्रोबिंग कहते हैं। लीनियर प्रोबिंग
वो क्या है? इसमें क्या करते हैं कि एआई ने जो सीखा है, यानी उसके जो फीचर्स हैं, उनको ज्यादा छेड़े बिना बस एक सिंपल सी लीनियर लेयर लगाकर टेस्ट करते हैं कि उसकी सीखी हुई समझ कितनी अच्छी है। मतलब क्या वो बेसिक चीजों को पहचान पा रहा है। अच्छा। इस टेस्ट में कॉन्सर्टो ने जो मौजूदा बेस्ट 2D मॉडल हैं जैसे डीनो V2 और बेस्ट 3D मॉडल हैं जैसे सोनाटा, और यहाँ तक कि अगर आप इनके फीचर्स को सीधे सीधे जोड़ भी दें तो उन सबको पीछे छोड़ देता है। स्कैननेट जैसे बेंचमार्क पर करीब 77% से ज्यादा MIU स्कोर करता है लीनियर प्रोबिंग में। 77% ये तो काफी अच्छा है। और अगर पूरे मॉडल को किसी खास काम के लिए तैयार करें, जिसे फाइन ट्यूनिंग कहते हैं, तब तो परफॉर्मेंस और भी धांसू हो जाती है। फुल फाइन ट्यूनिंग के साथ कॉन्सर्टो कई मुश्किल 3D सीन समझने वाले बेंचमार्क्स पर नया स्टेट ऑफ द आर्ट सेट कर रहा है। नया रिकॉर्ड। हाँ, मिसाल के तौर पर स्कैननेट पर सिमेंटिक सेगमेंटेशन, मतलब 3D सीन के हर हिस्से को सही सही पहचानने वाला जो मुश्किल टेस्ट है, उसमें ये लगभग 81% MIU तक पहुंच जाता है। ये दिखाता है कि इसकी समझ कितनी गहरी और सटीक है। 81%? ये तो वाकई बहुत बड़ा सुधार लगता है। क्या ये बारीक चीजों को पहचानने में भी बेहतर है? मतलब बहुत सारी अलग अलग तरह की चीजें हो तो? हाँ, ये भी एक बहुत दिलचस्प नतीजा है। स्कैनेट 200 नाम का एक और भी मुश्किल डेटा सेट है जिसमें 200 अलग अलग क्लास की चीजों को पहचानना होता है। 200? हाँ, वहां पर कॉन्सर्टो लीनियर प्रोबिंग में बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट दिखाता है, करीब 8% का उछाल। ये साबित करता है कि ये सिर्फ मोटी मोटी चीजें ही नहीं, बल्कि बहुत सारी मिलती जुलती या बारीक चीजों के बीच भी फर्क करने में काफी बेहतर है। कमाल है। और इतना ही नहीं, ये इंस्टेंस सेगमेंटेशन में भी बहुत मजबूत है। इंस्टेंट सेगमेंटेशन? मतलब अगर एक ही तरह की कई चीजें एक साथ हों, जैसे एक कमरे में 5 कुर्सियां रखी हों, तो ये हर कुर्सी को अलग अलग पहचान सकता है। ये नहीं कि बस कुर्सी बता दिया, हर एक इंस्टेंस को अलग। समझ गया। तो परफॉर्मेंस तो जबरदस्त है, लेकिन हम जैसे लोगों के लिए या जो एआई बनाते हैं, इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए इसका प्रैक्टिकल फायदे क्या है? बिल्कुल, और ये फायदे भी उतने ही महत्वपूर्ण है, शायद उससे भी ज्यादा। पहला और शायद सबसे बड़ा फायदा है डेटा एफिशिएंसी। डेटा एफिशिएंसी? मतलब कम डेटा में काम। एग्जैक्टली। कॉन्सर्टो बहुत कम ट्रेनिंग डेटा के साथ भी असाधारण रूप से अच्छा सीख लेता है, और ये एआई डेवलपमेंट के लिए बहुत बहुत बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि 3D डेटा को इकट्ठा करना और फिर उसे लेबल करना, मतलब एआई को बताना कि डेटा में कहाँ पर कुर्सी है, कहाँ मेज है, ये सब बहुत महंगा और बहुत टाइम लेने वाला काम है। अगर एआई कम डेटा में सीख सकता है तो विकास बहुत तेज और सस्ता हो सकता है। हाँ, ये तो जबरदस्त बात है। कम डेटा मतलब कम खर्च, कम टाइम, और क्या फायदे हैं? दूसरा है पैरामीटर एफिशिएंसी। पैरामीटर एफिशिएंसी मतलब मॉडल का साइज? हाँ, अक्सर क्या होता है कि ज्यादा अच्छा प्रदर्शन पाने के लिए एआई मॉडल को बहुत बड़ा और कॉम्प्लेक्स बनाना पड़ता है, जिसमें अरबों खरबों पैरामीटर्स होते हैं। लेकिन कॉन्सर्टो कई बार उससे कहीं ज्यादा जटिल और बड़े मॉडल से भी बेहतर या उनके बराबर परफॉर्म करता है, जबकि ये खुद शायद उतना बड़ा ना हो। अच्छा, तो इसे चलाने के लिए कम कंप्यूटिंग पावर चाहिए होगी? हाँ, संभवतः। इसका मतलब है कि ये ज्यादा एक्सेसिबल हो सकता है। और तीसरा फायदा है तीसरा, जनरलाइजेबिलिटी। जनरलाइजेबिलिटी मतलब ये कि कॉन्कॉर्डो जो सीखता है वो सिर्फ एक ही खास काम के लिए नहीं होता। इसकी सीखी हुई समझ, जो रिप्रेजेंटेशंस ये बनाता है, वो बहुत सामान्य और लचीली होती हैं। उन्हें आप आसानी से अलग अलग तरह के कामों के लिए ढाल सकते हैं, अडेप्ट कर सकते हैं। जैसे 3D कंप्यूटर विजन के कई टास्क, रोबोटिक्स में चीजों को पकड़ना या नेविगेट करना, ऑगमेंटेड रियलिटी एप्स बनाना, इन सब के लिए ये इसे एक बहुत शक्तिशाली फाउंडेशनल मॉडल बनाता है। फाउंडेशनल मॉडल मतलब एक ऐसी नींव जिस पर बहुत कुछ बनाया जा सके। बिल्कुल, एक ऐसी मजबूत नींव जिस पर भविष्य के कई तरह के स्थानिक एआई सिस्टम टिके हो सकते हैं। तो डेटा कुशल, पैरामीटर कुशल और लचीला, ये तो वाकई एआई डेवलपर्स के लिए एक सपने जैसा लगता है। अब थोड़ा भविष्य की ओर देखते हैं। क्या कॉन्कॉर्डो में और भी क्षमताएं हैं? आगे क्या हो सकता है? लैंग्वेज अलाइनमेंट। भाषा संरेखण, लैंग्वेज अलाइनमेंट। इसका क्या मतलब हुआ? 3D समझ और भाषा। इसका मतलब है कि कॉन्सर्टो ने 3D दुनिया की जो गहरी समझ बनाई है ना, उसे भाषा समझने वाले जो बड़े मॉडल होते हैं, जैसे क्लिप, उनकी समझ के साथ जोड़ा जा सकता है, अलाइन किया जा सकता है। ओके, तो इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि एआई सिर्फ देखकर या महसूस करके ही नहीं, बल्कि हमारी भाषा मतलब नेचुरल लैंग्वेज का इस्तेमाल करके भी 3D सीन को गहराई से समझ पाएगा और शायद उनके साथ इंटरैक्ट भी कर पाएगा। अरे वाह,
मतलब हम एआई से बात करके उसे 3D दुनिया के बारे में बता सकते हैं या पूछ सकते हैं? हाँ, सोचिए भविष्य में आप एक रोबोट को बस बोलकर ये निर्देश दें, जाओ और किचन में जो टेबल है उस पर रखा लाल वाला मग ढूंढ कर लाओ। और वो समझ जाएगा। हाँ, वो आपकी बात समझकर 3D स्पेस में नेविगेट करके सही चीज को पहचान कर शायद ले भी आए। ये हमारे और मशीनों के बीच 3D दुनिया को लेकर होने वाले संवाद को पूरी तरह बदल सकता है। ये तो सच में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लग रहा है। कमाल है। और क्या है भविष्य के पिटारे में? एक और महत्वपूर्ण क्षमता है वीडियो अनुकूलनशीलता, वीडियो अडेप्टेबिलिटी। दुनिया रुकी हुई तो नहीं है ना, वो तो चलती रहती है, बदलती रहती है। हाँ बिल्कुल। कॉन्सर्टो का एक खास वेरिएंट ये दिखाता है कि वो वीडियो से निकाले गए 3D पॉइंट क्लाउड को समझने में भी बहुत सक्षम है। आजकल ऐसी टेक्निक्स हैं जो नॉर्मल वीडियो फुटेज से भी 3D मॉडल बना सकते हैं। अच्छा, वीडियो से 3D? हाँ, तो कॉन्सर्टो इस तरह के डायनामिक मतलब बदलते हुए 3D डेटा को भी समझ सकता है। इससे क्या होता है कि आप बहुत बड़े पैमाने पर उपलब्ध वीडियो डेटा का इस्तेमाल करके और भी ज्यादा शक्तिशाली मॉडल बना सकते हैं जो असली दुनिया के चलते फिरते नज़ारों को समझ सकें। ये तो स्केलिंग के लिए बहुत बड़ी बात हुई। बिल्कुल। और फिर एक और चीज है जो इसे असल दुनिया में इस्तेमाल करने में मदद करती है। वो क्या? लोरा, फाइन ट्यूनिंग। लोरा एक एफिशिएंट फाइन ट्यूनिंग टेक्निक है। लोरा, ये क्या करता है? ये एक तरीका है जिससे कॉन्शर्टो जैसे बड़े पहले से ट्रेंड मॉडल को किसी खास काम के लिए बहुत तेजी से और कम रिसोर्स में ढाला जा सकता है। आपको पूरा मॉडल दोबारा से ट्रेन नहीं करना पड़ता। अच्छा, तो कम मेहनत में स्पेसिफिक टास्क के लिए तैयार। हाँ, ये डेवलपर्स को कॉन्शर्टो की जो शक्तिशाली प्री ट्रेन्ड नॉलेज है उसका फायदा उठाकर उसे अपनी जरूरत के हिसाब से जल्दी से अडेप्ट करने की सुविधा देता है। यहाँ तक कि अगर उनके पास बहुत ज्यादा कंप्यूटिंग पावर न हो तब भी। ये पावरफुल एआई को लैब से निकालकर असल दुनिया के एप्लीकेशंस में लाना आसान बनाता है। तो ये सब सुनने के बाद अगर हमें कॉन्शर्टो के महत्व को समेटना हो तो क्या कहेंगे? ये एआई की दुनिया में आखिर क्या बदलाव ला रहा है? देखिए, जैसा मैंने पहले कहा, कॉन्सर्टो सिर्फ एक और छोटा मोटा सुधार नहीं है। ये इस बात में एक फंडामेंटल शिफ्ट है, एक बड़ी छलांग है कि एआई हमारी 3D दुनिया को कैसे समझता है, कैसे परसीव करता है। ये इंसानी मल्टी सेंसरी लर्निंग यानी कई इंद्रियों से एक साथ सीखने की नकल करके स्पेशल एआई के लिए एक नया स्टैंडर्ड सेट कर रहा है। एक नया बेंचमार्क। हाँ, ये आपको 3D की ऐसी समझ देता है जो पहले नहीं थी। सेल्फ सुपरवाइज्ड होने की वजह से ये एआई डेवलपमेंट की कॉस्ट और टाइम को काफी कम कर सकता है। और ये ऐसे एआई सिस्टम्स के लिए एक फ्यूचर प्रूफ फाउंडेशन रखता है जो 3D एनवायरनमेंट को इंसानों जैसी एफिशिएंसी के साथ न सिर्फ देख और समझ सकते हैं बल्कि शायद उसके बारे में हमसे कम्युनिकेट भी कर सकते हैं। तो ये मशीनों के लिए हमारी इस असल दुनिया की एक ज्यादा गहरी, ज्यादा बारीक समझ को अनलॉक कर रहा है। बिल्कुल। और जैसा आपने कहा, ये रोबोटिक्स, सेल्फ ड्राइविंग कारें, ऑगमेंटेड रियलिटी और ना जाने कितने ही दूसरे फील्ड्स में बिल्कुल नए क्रांतिकारी एप्लीकेशंस का रास्ता खोलता है। ये एआई को हमारी दुनिया को सिर्फ देखने से आगे बढ़कर उसे सही मायनों में समझने की क्षमता देने की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। तो अगर इसे समेटें तो कॉन्सर्टो हमें दिखाता है कि कैसे एआई काफी कुछ इंसानों की तरह अपनी अलग-अलग इंद्रियों, यहाँ पर 2D तस्वीरें यानी दृष्टि और 3D पॉइंट क्लाउड यानी स्पर्श से मिली जानकारी को मिलाकर हमारी इस जटिल 3D दुनिया की कहीं ज्यादा गहरी, कहीं ज्यादा इंटीग्रेटेड समझ बना सकता है। हाँ, ये सिर्फ डेटा को मिलाने का खेल नहीं है बल्कि एक ऐसी समझ बनाने का तरीका है जो ज्यादा सुसंगत हो, ज्यादा एफिशिएंट हो और भविष्य के लिए ज्यादा अडेप्टेबल हो। सही कहा। आज हमने देखा कि कैसे ये 2D और 3D के मेल से बेहतरीन नतीजे देता है, कैसे ये डेटा और कंप्यूटिंग पावर बचाता है और कैसे ये भाषा और वीडियो जैसी भविष्य की दिशाओं में भी अपार संभावनाएं रखता है। बिल्कुल। और यहाँ एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। कॉन्सर्टो ने मल्टी सेंसरी इंटीग्रेशन, कई इंद्रियों को मिलाने से प्रेरणा ली है। सवाल ये उठता है कि हमारी इंसानी समझ, ह्यूमन कॉग्निशन की और कौन सी प्रक्रियाएं हैं जो एआई की अगली पीढ़ी को रास्ता दिखा सकती हैं। जैसे क्या हम ऐसे मॉडल बना सकते हैं जो न केवल दुनिया को महसूस करें, परसीव करें, बल्कि कॉन्टेक्स्ट यानी संदर्भ को समझें, कारण और प्रभाव मतलब कॉज़ैलिटी को समझें, या यहाँ तक कि जिसे हम इंट्यूशन कहते हैं, अंतर्ज्ञान, क्या एआई में वैसा कुछ आ सकता है?
क्या एआई सिर्फ परसेप्शन से आगे बढ़कर असली अंडरस्टैंडिंग तक पहुंच पाएगा? हाँ, क्या एआई कभी भौतिक दुनिया की सिर्फ धारणा बनाने से आगे बढ़कर उसकी वास्तविक समझ विकसित कर पाएगा? ये एक बहुत बड़ा और बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और शायद एआई के विकास का अगला चैप्टर इन्हीं सवालों के जवाब खोजने में लिखा जाएगा।